बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इससे पहले हम मास टू मास रिलेशनशिप और मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी आज हमारे पास टॉपिक है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप कहता क्या है, इसका मकसद क्या है? तो हमारे पास क्या है, द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन in which both reactants and product expressed in volume called volume to volume relationship। इसके अंदर एक चीज़ गिवन है, देखें हमारे पास दोनों रिएक्टेंट यानी बोथ रिएक्टेंट एंड साथ में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है वो दोनों के दोनों किस चीज़ के अंदर गिवन होंगे? वॉल्यूम के अंदर गिवन होंगे। इसलिए हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन है बुक 1.9, कैलकुलेट द वॉल्यूम of CO2 8 STP that can produced by complete burning of 50 dm cube of butane gas in the excess supply of oxygen। यानी क्वेश्चन गिवन हमारे पास बुक के अंदर के कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? कैलकुलेट करना है CO2 का वॉल्यूम 8 STP इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर दैट कैन प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि ब्यूटेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है? एक्सेस सप्लाई यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो जो ब्यूटेन जलता है, हीट करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? H2O, ठीक है। यानी ब्यूटेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट किया तो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बना 8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और 10 आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ? H2O। हमसे यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिक्वायर्ड है और ब्यूटेन हमारे पास गिवन है। यानी ये हमारे पास गिवन है, गिवन यानी इसकी डेटा हमारे पास, इसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये हमें क्या करना है? मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। डेटा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो? आसानी हो। क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ CO2, हमें क्या करना है? मालूम करना है। दूसरी क्या चीज़ है? कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm³ ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन हमें क्या है? गिवन है। ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन का वॉल्यूम हमारे पास क्या है? गिवन है। कितना है? 50 dm³ वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। कितना गिवन है? 50 dm³ वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व में सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन देखें, इक्वेशन तो नॉर्मली गिवन होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो आपने खुद बैलेंस करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? बुक के अंदर भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है। तो क्या है? 2C4H10 + 13O2 हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? 8 dm³ CO2 और 10 H2 यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये आपने भी क्या करना है? एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है? यूनिटरी मेथड से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड क्या है? यहाँ पर जिस तरह है कि 2 यहाँ पर 2 dm³ ब्यूटेन प्रोड्यूस करता है 8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 dm³ इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होगा? dm³। 2 dm³ ऑफ C4H10 प्रोड्यूस्ड क्या है? 8 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यानी 2 dm³ 8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर समझे में क्या करते हैं कि 1 dm³ कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 dm³ ऑफ C4H10 प्रोड्यूस्ड 8 by
2। ठीक है, देखिए यहाँ 2 यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 2 DM क्यूब 8 DM क्यूब प्रोड्यूस करता है तो 1 DM क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 2 को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिवाइड में लेकर आए हैं 8/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, DM क्यूब ऑफ CO2। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है वो हम मालूम करेंगे, यानी 2 DM क्यूब अगर 8 DM क्यूब प्रोड्यूस करता है तो 1 DM क्यूब 8/2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन का कितना गिवन है, ब्यूटेन गिवन है 50 DM क्यूब। ठीक है, यानी ब्यूटेन हमारे पास क्या होता है, C4H10 हमारे पास ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। तो हमारे पास 50 DM क्यूब ऑफ ब्यूटेन C4H10 प्रोड्यूस कि क्या होगा, 8/2 मल्टीप्लाई बाय 50 DM क्यूब। ठीक है, तो इसे जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो 50 DM क्यूब ऑफ ब्यूटेन इज प्रोड्यूस। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, 4 5 20, तो हमारे पास क्या है, 200 DM क्यूब CO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, यानी 50 DM क्यूब ब्यूटेन गैस 200 DM क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड भी है, उससे भी हम इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा मेथड है, इसमें स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज भी होते हैं, लेकिन हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेटा सब कुछ वैसे यही रहेगा, मेथड हमको चेंज करेंगे। ठीक है, अब देख क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। सही, तो वॉल्यूम की हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड STP यानी STP के ऊपर मौजूद हैं। तो STP के ऊपर हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास वॉल्यूम होता है, वो होता है 22.4 DM क्यूब होता है। ठीक है, STP पर कितना होता है, 22.4 DM क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये गिवन है। सही है, वॉल्यूम के अंदर गिवन है और वॉल्यूम में क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 22.4 DM क्यूब। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है, ये हमारे है नहीं। ठीक है, हम इसको, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ये क्या है, 8 है, इस CO2 हमारे पास क्या है, 22.4। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2244.8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या होता है, 8 दूनी 16, तो हमारे पास क्या है, 179.2। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारे पास है। इसको 22.2 से मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ गया, 179.2। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, ब्यूटेन गिवन है 50 DM क्यूब, तो 50 DM क्यूब ब्यूटेन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, गिवन है, और ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, रिक्वायर्ड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो क्या आएगा, x बराबर है 44.8, ये कितना है, 50 मल्टीप्लाई बाय 179.2। ठीक है, इन सब को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 200 DM क्यूब हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये 200 DM क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस करेगा, 2 DM क्यूब ऑफ ब्यूटेन 200 DM क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो मेथड है ये आसान है एज़ कम्पेयर टू यूनिटरी मेथड। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर जो वॉल्यूम में अगर रिक्वायर्ड है और वॉल्यूम में आपको गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, STP के ऊपर 22.4 से यानी मोलिक्यूलर मास से एटॉमिक मास के अलावा आपने क्या करना है, 22.4 DM क्यूब से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड के ऊपर। अगर ये मास में रिक्वायर्ड है, ये वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है, तो इसको आप मास में रखेंगे यानी इसके मोलिक्यूलर मास यहाँ पर रखेंगे।
और अगर यहाँ पर ये वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है तो आपने 22.4 dm³ में रखना है। अगर दोनों मास के अंदर रिक्वायर्ड है, दोनों किसके अंदर, अपने मास के अंदर, इसे मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन, इस मेथड से आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।